जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने हिंदी सेशन में। तो जैसा कि आप सबको पता है, जैसे ही रात के 9 बजे मैं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण हिंदी का सेशन रोज लेकर आता हूं। और आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए लाया हूं। आप सभी पूरे ईमानदारी से क्वेश्चन देखेंगे और देखकर आंसर करेंगे। तो एक बार सेशन को दोस्त यार में एकदम शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े। तो यहां पर देखिए तो दिख रहा होगा आपके लिए सफलता बैच। तो कई सारे बच्चों ने सफलता बैच ज्वाइन कर लिया है और कई सारे बच्चे अभी भी सफलता बैच ज्वाइन करेंगे। तो आप सभी देर मत करिए। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, इस कहावत को यहां चरितार्थ नहीं करना है। पहले आओ और पहले पाओ की कहावत को चरितार्थ करना है। तो मनीषा, विमल और प्रतिज्ञा, नहीं नहीं प्रतीक्षा, हाँ प्रतीक्षा, ये सब बच्चे भाई जुड़ गए हैं। तो क्या आपने अभी सफलता बैच ली है या नहीं? नहीं ली है तो तुरंत ही आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर से सफलता बैच परचेज कर लेंगे क्लास के बाद। मतलब किसी को कोई डाउट है तुरंत मुझे व्हाट्सअप करना और ये नंबर आपका स्वागत कर रहा है। और मात्र 200 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है, जिसमें मैं आपको जीके जीएस पढ़ाऊंगा, मैडम का सेशन मैथ का होगा, जिसमें रीजनिंग के बहुत ही अनुभवी शिक्षक आपके साथ जुड़ेंगे, जो जुड़ते हैं संजना गौतम, विशाल देव एंड कंपनी, कबूतर, नंदनी मिश्रा, आप सबका स्वागत है। तो अगर किसी का कोई डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी नोट कर लीजिए। और आपने बैच ज्वाइन किया या नहीं, अगर करेंगे तो कब करेंगे, ये जरूर भाई व्हाट्सएप कर देना। आप सबके प्यार और विश्वास के लिए हम लोग लगातार भाई जुड़े हैं। बस आपको अपना जोश और जुनून बनाए रखना है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, इस शंखनाद के साथ मोहित लगातार क्लास में बने रहना है भाई। लव यू, मोस्ट वेलकम है। आप सभी छोटे भाई बहन हैं और आप सभी सफलता के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बस यही सफलता आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। आइए देखिए प्रश्न और धड़ाक धड़ाक आंसर करिए। आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, स्पीड एकदम बढ़ाए रखना 300 की। प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक है जो संयुक्त स्वर नहीं है? जो क्या है भाई? संयुक्त स्वर नहीं बल्कि संयुक्त संयुक्त क्या है? व्यंजन है। जो संयुक्त स्वर नहीं बल्कि क्या है? संयुक्त व्यंजन है। आइए देखते हैं भाई, इनमें से कौन ऐसा है जो संयुक्त व्यंजन दिख रहा है। सोचकर समझकर आंसर करना कि यहां पर कौन सा ऑप्शन टिक कर दिया जाए, कौन से ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। एक तरफ से मैं देख पा रहा हूं बी बी बी, हाँ रोहित शर्मा भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया बात भाई। तो यहां पर आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो छा से क्षत्रिय भी हो गया, ध्यान देना भाई। और त्रा से त्रिशूल भी हुआ, त्रा से त्रिशूल भी हुआ, ज्ञा से ज्ञानी भी हुआ। और भाई श्री लगाते हो ना, तो श्री में जो श्रा होता है वो भी यहां पर सटीक हो जाएगा। तो लॉक करिए धड़ाधड़ भाई। पृथ्वी वीरों से खाली नहीं जानी चाहिए और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। और जितने लोग भाई एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हैं, सारे लोग बढ़िया पेपर सारे लोगों का हो रहा है, सभी लोग बढ़िया पेपर कर रहे हैं। आपने बढ़िया पेपर देने के लिए तो इतने दिन पढ़ाई करी थी, तो भाई संघर्ष के बाद ही तो सफलता मिलती है। और ये जो आपका संघर्ष है ये एक न एक दिन सफलता जरूर दिलाता, आज नहीं तो कल। ओके, लवली। प्रश्न देखना, रा और मां का रूप बताइए। मतलब रा में क्या लगा है? हलंत लगा हुआ है। और मां क्या है?
पूर्ण वर्ण है। अब इनको आप क्या करिए, जोड़िए। इनको आप क्या करिए भाई, जोड़िए। तो जब आप इनको जोड़ेंगे, जब आप इनको हाँ जोड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। इसे लिखिए कि इनको भाई हाँ जोड़िए। तो इनको जोड़िए आप, तो आपको क्या मिलेगा, जल्दी बताइए। ऐसे एक प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है पता है, यहां पर दे देगा कि ऐसे लिख देगा प्रा। क्लियर ना भाई, हाँ जैसे प्रथम, प्रा से क्या बनेगा, प्रथम बनेगा, प्रथम। प्रा से क्या बनेगा, प्रथम बनेगा। तो यहां पर जो प्रा लिखा हुआ है, इसमें पूर्ण वर्ण कौन है, पा है कि रा है। तो यहां पर जो पूर्ण वर्ण हो जाएगा ना, वो रा हो जाएगा। आधा पा है, यहां पर पा आधा हो जाएगा। तो ऐसे यहां पर दिमाग लगाना है, ये भी गलत और ये भी गलत। यहां पर आधा रा है ना, ध्यान देना, आधा रा। तो यहां पर भाई जैसे आप लिखिए मर्म, कि भाई मर्म को समझिए। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो भाई रा है वो क्या है, आधा है, और मा पूरा है। जैसे अर्थ, जैसे क्या लिखा है, अर्थ। तो अर्थ में भाई था पूरा है और रा आधा है। समझ में आया क्या चुलबुली। तो भाई जितने लोगों को समझ में आ रहा है, वो सब एक एक नंबर अपने आप को देते जाएं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, और एकदम लॉक करते जाइए सही ऑप्शन को। दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प स्त्रीलिंग है, कौन सा विकल्प है जो स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इनसे लगातार भाई प्रश्न बनते आए हैं आपकी परीक्षा में। तो भाई सोचकर समझकर आंसर करना, लेकिन गलत ऑप्शन के साथ कतई आपको नहीं जाना। तो गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो यहां पर बता दो विवेक सैनी, कौन सा ऑप्शन लॉक हो जाएगा। पक्षी उड़ रहे हैं, दुपट्टा दुपट्टा उड़ रहा है, उड़ रहा है, दुपट्टा सड़क सड़क रहा है। हाँ, अगर चुनरी हो जाता, यहां चुनरी क्या लिखा होता, चुनरी लिखा होता, तो भाई चुनरी तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन दुपट्टा यहां क्या होगा भाई, पुल्लिंग हो जाएगा। अध्यक्ष, अध्यक्ष बन रहा है, एकदम सही है। अध्यक्ष का स्त्रीलिंग क्या होता है, अध्यक्षा होता है। क्या होता है, अध्यक्षा होता है। तो भाई यहां पर आपको बताना है, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है। तो प्रकृति भाई सुंदर दिख रही है, प्रकृति यहां पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। दीक्षा। तो भाई समय के साथ सेशन शुरू हो गया है, और समय के साथ ऐसे ही आपका सेशन शुरू रहेगा। महरूप भाई मोस्ट वेलकम है, और ऐसे ही आप सभी आंसर करते जाइए, और आंसर करने में आपको कोई भी और जरा भी कोताही नहीं करनी। प्रतीक्षा। तो शिवानी, क्या हुआ शिवानी भाई, हाँ लवली अभी 18 साल की हुआ, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, कम से कम हुए तो 18 साल के, अब वयस्क हो गए आप, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए भाई, कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा। एक प्रतिभा संपन्न छात्र, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या हो जाएगा। तो जो भाई प्रतिभा संपन्न होता है, जिसमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी होती है, जो क्या होता है, प्रतिभा संपन्न होता है, और जिसमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी रहती है, उसको क्या कहेंगे। विवेक जल्दी बताओ। प्रतिभा संपन्न है मतलब उसमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। हाँ तो भाई जल्दी बताइए, गिरते हैं शाहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सी और डी में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं।
हाँ, तो भाई आगे बढ़ जाइए। दिलकुश फेफड़ा उदास, यहाँ पर उदासी दूर करिए। अध्ययनशील वो हो जाएगा जो पढ़ाई कर रहा है। जो भाई क्या कर रहा है? अध्ययनशील उसे बोलेंगे, किसे बोलेंगे? ध्यान देना, अध्ययनशील उसे बोलेंगे जो क्या कर रहा है? पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है। जो पढ़ाई कर रहा है वो अध्ययनशील है भाई ना। तो यहाँ पर प्रियांशु सिंह राजपूत आपको मेधावी बताना पड़ेगा। और मेधावी मतलब वो बच्चा क्या है? प्रतिभाशाली है। वो बच्चा क्या है? प्रतिभाशाली है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। हाँ, तो उसके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। तो आपने सुना होगा, होनहार बिलवान के होत चीकने पात। सुना है कि नहीं सुना भाई? हाँ, तो होनहार बिनवान के होत चीकने पाद। तो भाई जो प्रतिभाशाली होते हैं वो पालने में होते हैं ना छोटे से, तो भाई वहीं से उनकी प्रतिभा दिखाई देने लगती है कि ये बच्चा कितना ओजस्वी होगा, कितना तेजस्वी होगा, कितना सफल रहेगा। तो आगे बढ़ जाइए और बताइए, सालों बाद क्या है? उसका प्रवासी पति वापस लौटा है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। कहां से लौटा है? तो यहां विशेषण बताइए। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है ना। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। प्रवासी किसे बोलेंगे? जो भाई विदेश में क्या रहता हो और विदेश से वो भारत आया है। शेरनी, कौन सा ऑप्शन लॉक होगा? लगाओ ना प्रवासी। हाँ भाई, आगे बढ़ जाइए। और कोई इसमें पति लगा रहा है। अरे यार, पति और पत्नी कैसे हो जाएगा? पृथ्वी वीरों से खाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा। तो सोचकर समझकर आंसर करिए, लेकिन आपको आंसर करना ही है और हर हाल में आंसर करना है। अगर आपने ऐसे ही आसान प्रश्न को गलत कर दिया तो नंबर कटेंगे, आप परेशान होंगे। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में विशेषण है। हाँ भाई, तो कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जहां से बार बार लगातार प्रश्न बनते आए हैं और लगभग लोग इतने आसान प्रश्न में पता नहीं कैसे भाई फंसते चले गए। और अगर आप ऐसे ही फंसते चले गए तो प्रश्न पूरा गड़बड़ हो जाएगा और गड़बड़ होगा तो आप फिर परेशान होंगे। समझ में आया? तो भाई अब यहां पर आपको बताना है कि जो विदेश में हो, जो परदेश में हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रवासी बोलते हैं ना। अभी बहुत सारे संगम पे प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रवासी पक्षी आपको कहां दिखेंगे? संगम में दिखेंगे, जो साइबेरिया से दूर देश से होते हुए महरूप भारत आए हुए हैं। तो चूहा बिल से बाहर निकला, यहां पर बताना है संजना कौन सा कारक हो जाएगा, कौन से ऑप्शन को हम लॉक करेंगे, कौन सा ऑप्शन यहां पर लॉक होगा। लगभग लोग सही जवाब कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जवाब में पता नहीं कैसे भाई आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे कैसे पृथ्वी वीरों से खाली हो रही है? इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में धड़ाधड़ आंसर लगाइए और रुकिए मत। नेहा चौधरी, बताओ बच्ची क्या हो जाएगा? चूहा बिल से बाहर निकला। अरे करण कारक कैसे होगा इसमें? करण कारक क्या होता है? से या द्वारा होता है ना। से या द्वारा होता है। मैं बस से स्कूल जाता हूं, मैं बस से स्कूल जाता हूं, मैं ट्रेन से स्कूल जाता हूं। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर होगा करण कारक, से या द्वारा। तो भाई यहां पर क्या होगा? बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। संप्रदान को के लिए होता है, को या के लिए। तो यहां पर गलती मत करिए।
हाँ, अलगाव हो रहा है ना। तो यहां पर जो भाई से दिख रहा है वो अलगाव के अर्थ में दिख रहा है, क्योंकि चूहा भाई बिल से बाहर निकल रहा है। तो जहां पे भी अलगाव हो, जहां पे भी दूरी बने, हमेशा वहां अपादान कारक होगा। ध्यान से समझना। जैसे प्रश्न पूछेगा, जब आप यूपी पुलिस की तैयारी करोगे, जब आप यूपीएसआई बिहार एसआई की तैयारी करोगे, तब वहां प्रश्न पूछेगा। क्या प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए भाई, वहां पर बराबर प्रश्न पूछा जाता है, तो वहां पर फिर आप फंसने लगोगे। तो वहां पूछेगा रस, रस होता है संयोग श्रृंगार रस, और एक होता है वियोग श्रृंगार रस। तो जहां पर नायक नायिका में विच्छेद होता है, दूरी बनती है, अलगाव होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। जहां पर नायक नायिका का मेल होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। तो आंख बंद करके यहां पर बताइए कि कौन सा, यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा शब्द है जो तत्सम है। क्या है? तत्सम। और तत्सम आपको पता है संस्कृत शब्द होते हैं। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत शब्द होते हैं, जो भाई बिना सुधार बिना परिवर्तन, बिना सुधार बिना परिवर्तन प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में। एक तरफ से सारे लोग भाई डी लगाते जा रहे हैं। रूपांजलि, साधना, मौसम, मोना, संजना, कबूतर, रवि, दीक्षा, जितेंद्र पाल, अनुष्का, सारे बच्चे। तो भाई यहां पर बन मत बोलिए, बन का क्या होता है? वन होता है भाई। ओके, यहां पर एकदम डी ऑप्शन लॉक कर दीजिए। तो भाई कृपा का क्या होगा? कृपा। कृपा जो है वो क्या है? ध्यान देना, कृपा एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है भाई। आषाढ़ कैसे होगा? आषाढ़ का क्या होता है? आषाढ़ होता है। तो गलती मत करिए, डी ऑप्शन एकदम लॉक कर दीजिए। सुभी यादव, समय के साथ जुड़िए बच्ची, और समय के साथ आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहां तद्भव है? हाँ बताइए भाई, जल्दी बताइए। नौ लिखा है। क्या लिखा है? नौ। तो भाई ध्यान देना, यहां पर नौ मतलब क्या हुआ? नवीन हुआ ना। नौ मतलब नवीन हुआ। नौ मतलब क्या हुआ? नूतन हुआ। नौ मतलब नया हुआ। हाँ, तो भाई विवेक सैनी ध्यान से समझना। नवीन का जो विलोम होगा वो क्या होगा? पुरातन होगा, प्राचीन होगा ना। तो यहां पर भाई ध्यान देना, यहां पर जो आपको टिक करना है वो ए ऑप्शन टिक करना है। ध्यान से समझना, ए ऑप्शन एकदम सही है। चुलबुली शेरनी, आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है। तो भाई अग्नि एक तत्सम शब्द है, जबकि आग एक तद्भव शब्द है। तो एक तरफ से आंसर करिए। जितने लोग आंसर कर रहे हैं एकदम सही आंसर कर रहे हैं, और लगभग लोग यहां पर भाई गड़बड़ आंसर कर दे रहे हैं। तो गड़बड़ मत करिए। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बनाकर रास्ता जो भीड़ से निकल गया। संजना देखकर समझकर आंसर करना बच्ची। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी बताइए। यहां पर अनाथ, तो अनाथ किसे कहते हैं? तो जिस पर माँ बाप का साया ना हो। ध्यान से समझना, अनाथ किसे बोल देंगे? जिस पर माँ बाप, जिसके माँ बाप ना हो, जो क्या हो? लावारिस हो। लावारिस मूवी देखा है क्या आपने? जो लावारिस हो वो क्या कहलाता है? यतीम कहलाता है, वो बेसहारा कहलाता है, वो निराश्रित कहलाता है। तो यहाँ पर अनाड़ी होगा। अनाड़ी को हम लोग अजनबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजनबी बोलते हैं। तो लगाओ ना सी ऑप्शन। भाई फूलचंद, अरे यार सारा गड़बड़ कर दिया तुमने। आज पता है कौन सा डे है? जल्दी बताइए भाई। आज से एक नए सप्ताह की शुरुआत हुई है। तो यहां पर आपको बताना है आज कौन सा डे है। आप सभी को बताना है, ये पेपर में आएगा नहीं। एक बार आ गया था वैलेंटाइन डे, किस दिन मनाया जाता है? बहुत लताड़ लगी थी भाई कोर्ट के द्वारा आयोग को। तो ऐसे प्रश्न एकदम, हाँ, बेबुनियादी प्रश्न होते हैं।
और ऐसे प्रश्न को नहीं शामिल करना चाहिए। विशाल प्रजापति ने सबसे पहले आंसर दिया। हम बहुत बढ़िया भाई। तो आप सबको रोज डे की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी रोज की तरह गुलाब की तरह अपना महत्व फूलों में बनाए रखें। हाँ, तो आगे बढ़ जाइए और बताइए। तो पुराने जमाने की शायरी मुझे याद आ गई कि लक्ष्य जैसी खुशबू हमाम में नहीं, और लक्ष्य जैसी खुशबू हमाम में नहीं, और गुलाब जैसा फूल हिंदुस्तान में नहीं। हाँ, आगे बढ़ जाइए और बताइए। भटकती आत्मा, कहां से तुम आ गई क्लास में? रात का समय है, मुझे भूतों से डर लगता है। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? हाँ, तो यहां पर बताइए, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से, विलोम शब्दों की दृष्टि से बताइए कौन सा एक युग्म है, कौन सा एक जोड़ा है, कौन सा एक युग्म है, कौन सा एक जोड़ा है जो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। हाँ महरूब, अब आप लोग थोड़ा सा रोज डे विश करना बंद करिए। अब भाई जो रोज पढ़ते हैं उस भाई विषय को मजबूत बनाइए। हाँ, तो यहाँ पर जल्दी बताओ कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा? सर ये फरवरी का महीना, हाँ ब्लैक डे होता है, एकदम बात सही है। आगे बढ़ जाइए, बताइए यहाँ सुशासन कुशासन। सुशासन मतलब अच्छा शासन, कुशासन गलत शासन। तो सु मतलब क्या होता है? अच्छा। अच्छा जैसे सुपुत्र, जैसे क्या बनेगा? सुपुत्र, सुपुत्र। क्लियर ना भाई? हाँ। जैसे कुशासन, कु मतलब गंदा, कु मतलब गंदा, तो गंदा से क्या बनेगा? कुपुत्र बनेगा। क्या बनेगा? कुपुत्र बनेगा। राइट ना? हाँ, आगे बढ़ जाइए। तो यहां पर अज्ञ मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। अज्ञ मतलब क्या होगा? मूर्ख होगा। तो भैया यहां पर अनभिज्ञ नहीं बल्कि यहां भिज्ञ होगा। हाँ, तो यहां पर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अभिमानी का निराभिमानी होता है। हयादार तो भैया जिसके अंदर शर्म है, हया है, और बेहया जिसके अंदर शर्म नहीं है। तो चाहे यहाँ हयादार होता और चाहे यहाँ हया होता, एक ही बात है। कहते नहीं तुम्हारे अंदर हया मया नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या था? गलत था। शेष आपको सही करना था। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखिए। परतंत्र का विलोम बताइए। तो परतंत्र का विलोम, तो भाई ध्यान देना, परतंत्र मतलब जो आदमी क्या हो भाई? गुलाम हो। जो क्या हो? गुलाम हो। क्लियर ना? जो किसी का गुलाम हो। तो बिफोर 1947, 1947 से पहले हम लोग गुलाम थे। किसके गुलाम थे? संजना, अंग्रेजों के गुलाम थे। और हम लोगों को आजादी मिली और फिर नंदनी मिश्रा हम लोग आजाद हो गए। तो महरूप यहां पर आपको स्वतंत्र बताना पड़ेगा। बंधक का क्या होता है? मुक्त होता है, मुक्त होता है। ध्यान से समझना भाई। हाँ, तो आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न देखिए। अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से कौन सा गलत विकल्प हो जाएगा? तो कृष्ण को क्या नहीं कहते? आशा सैनी कहीं चली गई थी क्या आप? तो भाई सोच समझ कर आंसर करिए, और आंसर आप सबको करना है। हिंदी जैसे विषय में मूलचंद जरा भी गलती नहीं करनी है। और लगभग लोग यहाँ पर सही ऑप्शन कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ अटक भटक जा रहे हैं। अटकना भटकना बंद करिए। एक तरफ से भाई बी ऑप्शन आता जा रहा है, तो क्या किया जाए? बी को लॉक कर दिया जाए। सुबी क्या? साधना बताओ जल्दी, कौन से ऑप्शन को लॉक किया जाए? रोहित और हाँ फूलचंद आज पहली क्लास है लग रहा है इनकी। बहुत बढ़िया, शाबाश। कौनते, कौनते जो है ना वो अर्जुन की पर्यायवाची है। कुंती पुत्र कौनते, कौनते का मतलब क्या हुआ? कुंती पुत्र। तो भाई याद रखना, कुंती पुत्र कौनते हुआ ना, तो भाई कैसे कृष्ण कुंती पुत्र हुए? तो यहां पर श्याम, मधुसूदन, काला, ये सब भाई कृष्ण की पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ जाइए। दिए गए विकल्पों में, दिए गए विकल्पों में आपसे पूछ रहा है गेह का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो सोचकर समझकर आंसर करना, लेकिन आंसर आप सभी को करना है।
तो आप सभी ने पढ़ा है, आप सब ने जो सुना है उसी के अनुसार आपको आंसर करना है। और अब जो लोगों का एग्जाम हो गया है वो तो भाई छुट्टी पा गए, लेकिन जिनका अभी एग्जाम होना है वो अभी छुट्टी नहीं पाए हैं, तो अभी उनको बहुत कुछ करना है, उनको भाई बहुत कुछ करना है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो आप सभी भाई क्या करिए, सफलता पाइए। और अगर सफलता नहीं मिली तो समझिए सफलता से आप दूर हो जाएंगे। मैं देख पा रहा हूं एक तरफ से आंसर सी आ रहा है, लेकिन कोई है चुलबुली जो इसमें गलत भी कर रहा है। तो जल्दी भाई खोजिए गलत कौन कर रहा है। प्रिंस कुमार, नाम है प्रिंस और ऑप्शन कर रहे हैं गलती। ऐसे कैसे? नाम है भूईपाल और जमीन बिस्सों भर नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा? नाम है पावर हाउस और पिताजी अंधेरे में मर गए, ऐसे क्या नाम है भाई? पावर हाउस का कोई मतलब हुआ? तो ऐसे पावर हाउस को भाई आहरा में और अलमारी में रख दीजिए। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा, चाहे गे लिखा हो चाहे गृह लिखा हो, तो गृह घर, सदन, भवन, निकेतन ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तम, तमस, तिमिर ये सब भाई अंधकार के पर्यायवाची हैं। सुना होगा आपने, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृत्यगमय। तो मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो और अमरता से मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। तो आप सभी के लिए एप्लीकेशन पर हम लेकर आए हैं सफलता बैच। तो ऐसे सारे बच्चे जो ग्रुप डी में सफलता पाना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करें। हाँ, गद्यांश का भी क्लास होगा विशाल। आज मैं गद्यांश 2 लाया हूं अपने सेशन में, एक नहीं 2। तो एक हटा दिया हूं, एक ही गद्यांश होगा, क्योंकि गद्यांश में सारे लोग भागने लगते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ जाइए और बताइए यहाँ पर अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है। तो एक होता है व्यक्त और एक होता है अव्यक्त। ओके, चलिए सुबह देखते हैं। तो अब एक होता है व्यक्त, क्या करना? व्यक्त करना। तो भैया व्यक्त करना मतलब किसी से कुछ कहना। तो अगर आपके दिल में कुछ है तो दिल में मत रखिए, सामने वाले से कह दीजिए। और ये जो हफ्ता है ना, जो आज से शुरू हुआ है, वो हफ्ता इसी के लिए है कि दिल की बातें दिल में ना रह जाएं और पता चले कि जिसको हम चाहते हैं वो डोली में किसी और के साथ चली जाए। तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, लड़का के लिए बोल सकते हैं कि वो कार में रथ में बैठकर किसी और के घर बारात लेकर चला जाए, तो भी गलत है ना। तो भाई अगर आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब अव्यक्त। तो यहाँ पर जिसे कहा ना जा सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, जिसे कहा जा सके, जिसे व्यक्त किया जा सके, तो व्यक्त जिसे व्यक्त किया जा सके। ध्यान से समझना, जिसे व्यक्त ना कहा किया जा सके अव्यक्त। तो कहते नहीं भाई, कुछ लोग दिल के कमजोर होते हैं तो वो दिल की बातें जबान पे नहीं ला पाते। तो कुछ होते हैं जो लिख के कह देते हैं मैसेज वगैरह करके। हाँ, तो भाई तो ऐसे लोगों से, हाँ, तो ऐसे लोगों को बहुत देर नहीं करनी है। पता चले कि भाई समय ही बीत जाए तो का बरसा जब किसी सुखानी, और समय चूकी पुनिका पछतानी। तो अभी मौका है और मौके का जो दस्तूर है उसका फायदा उठाइए। आप सभी आगे बढ़ जाइए और बताइए। हाँ, देवेंद्र, देवभूमि प्रयागराज महाकुंभ में महाकुंभ से तिवारी सर को हम प्रणाम करते हैं। गॉड ब्लेस यू भाई। बहुत जल्दी ही हम महाकुंभ प्रस्थान कर रहे हैं दल बल के साथ। हाँ, तो आप सभी लोग समय के साथ पहुंचना महाकुंभ। अगर आप आसपास के हो, ज्यादा दूर के हो तो मत आना महाकुंभ, नहीं भीड़ लग जाएगी। आगे बढ़ जाइए। दीक्षा, नीले रंग के कमल को क्या कहते हैं? एक और प्रश्न पूछेगा, सफेद रंग के कमल को क्या कहते हैं? तो भाई बताइए जल्दी। तो कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा, कौन किस ऑप्शन को टिक करेगा? एक तरफ से सही ऑप्शन आ रहा है बी। अरे भाई नीलाभ कैसे होगा? इंडीवर होगा, इंडीवर होगा। ध्यान देना,
पुंडरीक जो होता है वो सफेद कमल होता है। यहां पर पृथ्वी वीरों से खाली होती गई। मैं तो ये सोच रहा था ना कि ये नंबर जो है ये प्रश्न हम हटा दें। मैं ये सोच रहा था ना कि भाई ये मैं प्रश्न हटा दूं, लेकिन भाई नहीं हटाया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा हुआ जो हमने नहीं हटाया। अगर हटा देते ना तो मामला गड़बड़ हो जाता। हाँ, तो भाई यहां पर गलती मत करिए, लगभग लोग गलती कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? नीला, नीलाभ। तो नीलाभ कौन होता है? आकाश होता है ना। क्या होता है? नीलाभ आकाश होता है ना। तो भाई ध्यान देना, यहां पर आपको ए ऑप्शन के साथ जाना है। जितने लोग ए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया दीक्षा भाई, आप बच्ची बहुत मेहनती हो और ऐसे ही मेहनत करते जाना, आप सब मिसाल बनोगी। वो जो कहते हैं ना कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी, अनूप मौर्य, उनके गाल पे तमाचा मारना है जोर से। हाँ, कि भाई लड़कियों को मौका मिले तो लड़कियां आकाश में जा सकती हैं, भाई लड़कियां चंद्रमा और मंगल पे जा सकती हैं, और तुम लड़कियों को पढ़ाने के खिलाफ हो। तो भाई जो कहते हैं कि शादी के बाद लड़की नहीं पढ़ सकती, तो उनके लिए उदाहरण है कौन? राधा रानी। उनके लिए उदाहरण है क्या नाम है? दीक्षा। कि भाई शादी के बाद भी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। बस जो हमारा हम सफर है, जो हमारा हमराही है, जिसने हमारे साथ साथ फेरे लिए हैं, क्या वो हमारे पढ़ाने के पक्ष में है? हाँ, तो यहाँ पर भाई चंचल झा मोस्ट वेलकम है। चंचल झा, तो भाई क्या किया जाए? तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि गुरु का क्या होगा? गुरुवाइन होगा। हाँ, बी ऑप्शन एक तरफ से लॉक कर दिया जाए। तो भाई अनुष्का, सी नहीं होगा, गुरु। तो भैया गुरु यहाँ पर गलत ऑप्शन है। यहाँ पर आंख बंद करके गुरुवाइन बताना पड़ेगा। पंडित का पंडिताइन, ध्यान देना भाई, ये पूछा गया प्रश्न है। और गुरु का गुरुवाइन होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो राजपूत का क्या होगा? थोड़ा बताना आप, लगभग लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप लोग होमवर्क में बताएंगे कि राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा। आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न देखिए। शायद आज रोशनी गुल हो जाए, शायद आज रोशनी गुम हो जाए, शायद आज रोशनी बिजली क्या हो जाए? चली जाए, शायद आज रोशनी क्या हो जाए? गायब हो जाए। तो बताइए, यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। शादी बारात होती है, वहां पर आपको पता है इमरजेंसी के लिए जनरेटर रखा जाता है, ताकि लाइट जाए तो जनरेटर बैकअप दे सके। समझ में आया? हाँ भाई। चंचल झा, सर आप एसएससी मेकर पे भी पढ़ाए हो ना? अरे यार, मैं लंबा पढ़ाया हूँ एसएससी मेकर में, लंबे वक्त से मैं एसएससी मेकर से जुड़ा था, लेकिन अब कहानी छोड़िए, किसी दिन बताऊंगा। आप क्लास पे ध्यान दीजिए और यहां पर आपको बताना है कि किस ऑप्शन पर यहां पर टिक किया जाएगा। लगभग लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, एकदम 100% है, 100% बात है। यहां पर आपको लॉक करना पड़ेगा डी ऑप्शन। एक तरफ से सारे लोग भाई लॉक करते जा रहे हैं, संकेत नहीं होगा, संदेह व्यक्त किया जा रहा है। अगर यहां पूछा जाता, अगर यहां पर प्रश्न होता कि अगर वर्षा नहीं होती, अगर वर्षा नहीं होती तो भैया धान धान सूख जाता, तब यहां पर संकेत वाचक वाक्य है। क्योंकि धान की स्थिति देखकर, खेत की स्थिति देखकर यह कहा जा सकता है कि भाई बारिश बहुत अनिवार्य थी। हाँ, तो ध्यान देना, जो लोग किसान घर से होंगे मेरी तरह, वो लोगों को पता होगा कि किसान खेत को देखकर बता देगा कि 2-4 दिन में अब बारिश की आवश्यकता है, 2-4 दिन में सिंचाई की आवश्यकता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई। राजपूत का आप लोग एकदम सही ऑप्शन लगा रहे हो, स्त्रीलिंग। तो निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो बताइए भाई जल्दी।
कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें अशुद्धि है? कल लाइव लूंगा सर, आज मुझे नींद आ रही महबूब। रोज तुम भाई क्लास में बढ़िया से जुड़ते हो और शुरू से लास्ट तक रहते हो, आज तुम पर नींद हावी हो रही है ना, तो भाई पानी ले आइए और पानी पीजिए 1 गिलास, और ऊपर थोड़ा सा क्या करिए भाई, छींटे मारिए आंखों में और फिर क्लास करिए। ये नींद हमें नकारात्मक बनाती है। नींद लीजिए लेकिन क्लास के बाद प्रेम से सो जाइए। तो रोहित, कौन सा ऑप्शन लॉक होगा यहां पर? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तो यहां पर भैया प्रश्नवाचक त्रुटि है, तो यहां पर विराम संबंधित त्रुटि है, मतलब यहां पर विराम विराम चिन्ह संबंधित त्रुटि है, ध्यान देना। हाँ, तो भाई तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? लोग मजदूर का शोषण करते हैं। जमींदार के पास 2 सिपाही थे, उसने धोखा देकर हाँ, यहां पर का नहीं बल्कि क्या होगा, खा होगा। उसने भाई धोखा देकर उसे लूट लिया। अनूप मौर्य, गलत बात है भाई। क्या पूछ रहा है? व्यंजन संबंधित त्रुटि पूछ रहा है ना। तो व्यंजन कितने होते हैं बताइए, का से ज्ञा तक? तो भाई 33 व्यंजन है ना, उसी में का वर्ग में आएगा खा। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि भोजपुरी का मेरा गाना सबसे फेमस है, सबसे प्रसिद्ध है भाई। आपने सुना होगा, मेरा फेवरेट गाना है, अपने सनम को धोखा दो डॉट 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 मुझे भी मौका दो, सुना होगा आपने। तो यहाँ ए ऑप्शन लॉक होगा। आसान प्रश्न नेहा किसी भी कीमत पे गलत नहीं करना है। कठिन प्रश्न गलत हो जाए रवि चलेगा, अगर आसान प्रश्न गलत हुआ ना तो हम पृथ्वी वीरों से खाली हो जाएगी भाई। प्रश्न देखकर समझकर और फिर आंसर करना। रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द यहां पर कौन सा हो जाएगा? तो भाई आज मैं आपके सामने लगभग भाई 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, सोच समझ के आंसर करना है। सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? भारत को कैकेयी की कन्नी पर क्या हुआ डॉट डॉट डॉट, पश्चाताप हुआ, क्षोभ हुआ, या भय हुआ, या क्रोध आया? तो भारत की मां है कौन भाई? कैकेयी। तो भारत की भाई हाउ भरत वाज रिलेटेड टू कैकेयी। भाई इंग्लिश में बोला जाए, हिंदी में, कि भारत का संबंध कैकेयी से क्या था? तो भरत और कैकेयी माँ बेटे थे ना, तो माँ थी ना इनकी। आपको पता है इन्हीं के कारण 14 वर्ष का वनवास मिला भगवान राम को। अतुल राठौर, आशीर्वाद हाँ से रनिंग पास हो गया है सर मेरा, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। आप सभी ऐसे ही मेहनत करिए और वर्दी आप सब पर बहुत अच्छी लगेगी। वर्दी आप सबको जल्दी ही ईश्वर दे। विद्या कुशवाहा मलिक, तो यहाँ क्षोभ होगा, क्षोभ मतलब दुख। क्षोभ मतलब क्या होगा भाई? दुख होगा। अरे यार, पश्चाताप तो कैकेयी को होना चाहिए ना भाई, इसमें कैकेयी जिम्मेदार थी। भारत का क्या दोष था? सुमन गौतम भाई मोस्ट वेलकम है आपका। तो वो सारे बच्चे जो भाई सेशन से पहली बार जुड़ रहे हैं, वो सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारा चैनल जल्दी ही 19-20 हजार होने वाला है भाई। तो आप सभी एक एक सब्सक्राइबर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ऐसे ही प्यार विश्वास बनाए रखें और इसी जोश और जुनून के साथ क्लास करते रहें। दिन दूने लेकिन रात चौगुने हम लोगों को मेहनत करनी है। इसमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार के सदस्यों से चैनल सब्सक्राइब करा रखा है, तो ऐसे सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है। तो यहाँ पर पश्चाताप नहीं बल्कि क्षोभ होगा। पश्चाताप कैकेयी करेंगी ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा कृत्य किया। इसमें इनका कृत्य क्या है? गलत नहीं ना है, वो तो भाई एक माँ के बेटे हैं। माँ के द्वारा पश्चाताप, भाई माँ के द्वारा पश्चाताप होगा ना। भरत को तो दुख होगा, कष्ट होगा कि मेरी माँ ने ऐसे डिसीजन किया। नहीं, आगे बढ़ जाइए और बताइए। आज आकाश में डॉट डॉट डॉट, बताइए भाई क्या छाए हुए हैं? आज आकाश में बादल छाए हुए हैं।
क्लियर। नीरज गलत हो जाएगा। नीरज जो है वो कमल की पर्यायवाची है। नीर पानी में जन्म लेता है ना। हाँ, एक दिन आपका चैनल बहुत आगे आगे जाएगा सर जी। थैंक यू भाई। आप सभी छोटे भाई, जो छोटे बड़े भाई बहन हैं, आप सभी ऐसे ही प्यार विश्वास बनाए रखिए। यहाँ क्या होगा, तो भाई जलज, जलज मतलब भी क्या हो जाएगा, जल में जन्म लेने वाला, कमल हो जाएगा। जलधि और जलद है ना। अच्छा भाई, तो यहाँ चाहे जलद लिखा हो और चाहे यहाँ अम्बुद लिखा हो, ध्यान देना। यहाँ पर लॉक कर लीजिए आप सी ऑप्शन। जलधि मतलब क्या हो जाएगा, समुद्र होता है। क्या होता है, समुद्र होता है। और अगर आपसे पूछे तो भाई अम्बुज लिखा हो, अम्बुज, तो अम्बुज कमल की पर्यायवाची है और अम्बु जल की पर्यायवाची है। कैसे पृथ्वी वीरों से खाली होने लगी भाई, ऐसे मत खाली करिए पृथ्वी को। और आप सभी 160 लोग सोच समझ कर आंसर करिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, यहां से भी प्रश्न बनते आए हैं। तो प्रिंस आगे बढ़ के चौका मारिए भाई। जो असफलताओं से नहीं घबराता, जो असफलताओं से नहीं घबराता, घबराता होना चाहिए ना, घबराता, हाँ, तो वही डॉट 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 स्वाद चख पाता है। तो जो असफलताओं से, जो संघर्षों से, जो दुखों से, जो गरीबी से भाई नहीं घबराता, रोहित शर्मा वही झंडा गाड़ता है। तो अभी अभी तो आए हो, अभी न करो जाने की बात। यहां पर क्या हो जाएगा, सर हमने खुद 3 आईडी और 4 फोन से सब्सक्राइब कर रखा है। ऐसे सभी छोटे भाई बहनों का मैं तहे दिल से भाई शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ऐसे ही प्यार विश्वास बनाए रखेंगे। तो भाई जो असफलता से नहीं घबराता, वही सफलता का क्या करता है, स्वाद चख पाता है। और इसीलिए मैं आप सबके लिए सफलता बैच लेकर आया हूं। तो धरती कहती है, अंबर कहता है, यही सबका तराना है, गुरुओं के होने से रोशन हुआ जमाना है। क्या बात है भाई, आगे बढ़ जाइए। और सुमन गौतम सोच समझ कर आंसर करिए यहां पर कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है, और उचित लोकोक्ति का चयन करिए। आपके रिश्तेदारी में शादी विवाह हो, आप मेरी तरह भाई किससे आइए, बाइक से जाइए, बाइक से, मोटरसाइकिल से। बता रहा हूं, आपकी ससुराल में भी आपको तवज्जो नहीं दी जाएगी, नजरअंदाज कर दिए जाएंगे कि फूफा आए हैं, जीजा आए हैं, समझ में आया, गवहिया आए हैं। लेकिन आप अपने रिश्तेदारी में, आप अपनी रिश्तेदारी में स्कॉर्पियो से एंट्री करेंगे। किससे, स्कॉर्पियो से, फॉर्चूनर से। तो भी क्या होगा, गांव में क्या होगा, तहलका मच जाएगा कि भैया फलाने का दामाद आया है, फलाने के हाँ गवहिया आए हैं। समझ पाए, तो इतनी भाई वैल्यू होती है पैसे की। तो मेरी तरह खूब मेहनत करना, और आप सब जब भी ससुराल जाना, हाँ, तो आप सब भाई किससे जाना, बड़ी बड़ी गाड़ी से जाना। इतनी मेहनत करी, हम भी मेहनत कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम भी भाई जब ससुराल जाएं तो स्कॉर्पियो से ही जाएं, अभी मोटरसाइकिल से जाना पड़ जाता है। तो आगे बढ़ के बताना है यहाँ क्या होगा। होनहार बिरवान के होत चीकने भाई पात, तो या पाद जो भी बोलिए, हाँ, तो जर है तो नर, नहीं तो खंडहर, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, तो अगर किसी, अगर आपके पास जर है, अगर आपके पास धन है, क्या है, धन है, तो आप आदमी हो, नहीं तो फिर आप घर में नहीं पूजे जाओगे, आप घर में नहीं पूछे जाओगे। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, सुना है कि नहीं। हाँ, आगे बढ़ जाइए। और अगला प्रश्न आप सबके सामने रहा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो भाई दूर की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन वही बातें जब भाई पास वाला बोले तो वो गले से नहीं उतरती, हलक से अंदर नहीं जाती। भाई हम लोग दूर दूर जाते हैं, कथा उपदेश सुनते हैं कि फलाने बाबा ने ये कहा, फलाने
बाबा ने ये कहा, ये बात हम अक्षरशा भाई निभाएंगे। लेकिन जो पिताजी, माताजी, बाबा दादी बोलती हैं उनकी बात नजरअंदाज कर देते हैं। तो भाई राम स्वरूप जाट गुरुदेव, हाँ वीर, हाँ भाई वीर तेजा जी महाराज की जय। मोस्ट वेलकम है भाई आपका। और आप सभी ऐसे ही जयकारा लगाते जाइए और आपके नाम की भी एक दिन भाई गूंज होनी है, एक दिन आपके नाम का भी शंखनाद होना है। जब आप सभी मेहनत करके अपने घर में जाओगे तो घर गांव वाले आप का स्वागत ढोल बाजे नगाड़े के साथ करेंगे। जब आप सिलेक्शन पाओगे, जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे, जब आप पहली ट्रेनिंग से आओगे, तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जो अनदेखी वस्तु होती है वो बहुत पसंद आती है, बहुत पसंद आती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग डीपी कह सकते हैं, डीपी। तो आदमी जो डीपी लगाता है बड़ा सुंदर और भाई फिल्टर करके डीपी लगाएगा, जब सामने मिलेगा तो दुख होता है, क्षोभ होता है, पश्चाताप भी होता है कि जिसके लिए हम सात समंदर पार आ गए, और भाई जिसके लिए हम सात समंदर पार आ गए वो ऐसी निकली, वो ऐसा निकला। तो फिल्टर पे ज्यादा ध्यान मत देना, कहीं कानों सुनी बात पर विश्वास करना। मतलब कौवा कान ले गया तो फिर कौवा के पीछे डंडा लेकर दौड़ने लगेंगे, अपना कान नहीं टोएंगे, देखेंगे कान है कि नहीं। तो भाई गोद में लड़का और गांव भर में ढिंढोरा कि भैया लड़कवा का बाघ, लड़कवा का क्या ले गया, भेड़िया ले गया भाई, लकड़ बग्घा ले गया। ऐसे कैसे लकड़ बग्घा ले गया? गोद में देखिए ना, जो छोटा सा बच्चा है जो गोद में किलकारी मार रहा है, तो वो तो आपके गोद में है। आप कहाँ लोगों के कानों सुनी बातों पर यकीन करने लगे। मोनम कुशवाहा, बताओ बच्ची, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द यहाँ देशज है? देशज बोले तो भाई देसी शब्द, देशज मतलब देसी शब्द पूछा जा रहा है। तो साइकिल, तो साइकिल ध्यान देना अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। हाँ साइकिल बहुत पूछ लेता है। तो यहाँ पर प्रिंस क्या करोगे? पूजा। यहाँ पर भाई चश्मा, चश्मा जो है फारसी शब्द है। गमला पुर्तगाली शब्द है। कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। फटाफट, तो भाई ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति, उत्पत्ति ऐसे बोलचाल की भाषा में स्वतः ही हो जाती है, उनको हम बोलते हैं देसी या देशज शब्द। तो कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तिवारी सरकार लाडला, मोस्ट वेलकम है भाई आपका। बताओ यहाँ कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? यहां पर सोच समझ के आंसर करना, और अगर गलत पलत आंसर करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कितना क्वेश्चन हुआ? 25 प्रश्न हुआ भाई। तो एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे दिया जाए ना। शंकर और शंकर में बहुत अंतर है। शंकर एक भगवान है, ध्यान देना। और शंकर का मतलब यहां क्या हुआ? मिश्रण से हुआ, मिश्रित। हाँ मिश्रित शब्द। तो ऐसे शब्द जो एक नहीं बल्कि दो भाषा से मिलकर बने हुए हैं उनको संकर शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर बताना भाई कि कौन सा ऐसा शब्द है। अरे सी मत करिए, नारिकेल एक तत्सम शब्द है। नारिकेल एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव, जिसका तद्भव नारियल होता है। क्या होता है? नारियल होता है। ऐसे मत करिए। यहां पर आप सभी को HW में कमेंट करके बताना होगा सेशन के बाद यहां कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक होगा। चंचल झा, सर आप कहां से हो? तो भाई यूपी में 75 जिले हैं। अभी तत्काल में तो 76 जिले हैं, क्योंकि 76वां जिला महाकुंभ प्रयागराज हो गया है। तो 76 जिला में 75 जिला में एक जिला है अमेठी। तो भाई मैं अमेठी यूपी का हूं और दिल्ली मुखर्जी नगर में से आपको लाइव क्लास पढ़ा रहा हूं। तो दीक्षा क्या हो जाएगा यहां पर? थोक, थोक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो जो आपको पता है जो विक्रेता होते हैं,
क्रेता विक्रेता सुना है आपने? तो भाई जो विक्रेता होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो सब सामान थोक में लाते हैं ताकि उनको ज्यादा मुनाफा हो। सी ए और ए में कंफ्यूजन हो रहा है ना, सी और ए। भैया थान जो है, जब आप कपड़ा सिलवाने जाते हो तो कपड़ा थान मर से निकाल कर काट कर आपको दुकानदार देता है, तो थान यहां गलत हो जाएगा, ध्यान से समझना। हाँ, तो भाई यहां पर आपको बताना पड़ेगा डी ऑप्शन, पर्याकिक। अरे ए कैसे होगा? चून तो भाई चूना हो गया जो पान में तंबाकू में खाते हैं, और दूसरा चून का अर्थ आटा भी हुआ। क्या हुआ? आटा भी हुआ। तो ए ऑप्शन एकदम गलत है महिमा। कहीं मंगल उंगल से आई हो क्या आप? कहीं कहीं चंद्रमा उंद्रमा से आई हो क्या? या स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड से आई हो? तुम्हें चून नहीं पता? आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको बताऊंगा यमक अलंकार, आपको पढ़ाऊंगा श्लेष अलंकार। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। समझ में आया? तो भाई गलती मत करिए, डी ऑप्शन लॉक करिए। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन था, लगभग लोग यहाँ पर धराशाही हो गए। ऐसे कैसे काम चलेगा? लगभग लगभग आज मैं 50 क्वेश्चन लाया हूं आप सबके लिए। आप सब बस जुड़े रहना और धड़ाक धड़ाक आंसर करना विवेक सैनी की तरह। कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी बताओ भाई सभी 160 लोग, तो क्या हो जाएगा? तो तोता पालना आईपीसी की धारा में इस समय अपराध है। सांप पालना और क्या मोर पालना, ये सब अपराध है भाई। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अरे सुआ होगा भाई, सुआ होता है, रक्ततुंड भी होता है, दाड़िम प्रिय भी होता है तोता। यहां पर वितुंड जो है वो हाथी की पर्यायवाची है, हाथी की पर्यायवाची है। तो यहां पर सी ऑप्शन गलत था, किसी ने भी सी ऑप्शन को टिक नहीं लगाया। पूरी पृथ्वी आज खाली हो गई सी ऑप्शन से। ऐसे कैसे काम चलेगा? तोता पट्टे गांव में बोलते हैं ना, तो मोना ने और भाई अनुष्का ने सबसे पहले यह आंसर दिया है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी ऐसे ही प्यार और विश्वास बनाए रखिए। अंतर्द्वंद का विलोम बताइए। तो यहां पूछा जाएगा आपसे, एक होता है द्वंद्व समास, ध्यान देना। क्या होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व ऐसा लिखा जाएगा, दा पर यहां पे भी वाह है और वहां पे भी वाह है। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब युद्ध। द्वंद्व मतलब क्या होता है? युद्ध होता है, युद्ध। समझ में आया? हाँ, तो भैया क्या हो जाएगा? अंतर्द्वंद होना, मतलब अंतर्द्वंद मतलब आंतरिक, आंतरिक युद्ध होना। आंतरिक क्या होना भाई? युद्ध होना। तो बहिर्युद्ध बाहरी युद्ध होना। तो बहुत सारे लोग भाई क्या है, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और फिर अवसाद और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ध्यान देना। तो आपको अंदर से एकदम सजग रहना है और अंदर से मजबूत करिए खुद को, अपने आप को। ध्यान दे देना, चिंता हमें रोज रोज जलाती है और चिता एक दिन जलाती है। तो चिता में एक दिन जल जाए समझ में आएगा राम स्वरूप, लेकिन चिता में एक दिन जल जाए समझ में आएगा, चिंता में रोज रोज जलना नहीं चाहिए। तो अगर हम गरीब घर में पैदा होते हैं तो भाई इसमें कोई बहुत बड़ा दोष नहीं ऊपर वाले का, लेकिन अगर हम गरीब मरते हैं तो इसमें हमारा ही दोष है। हम भाई समय को कोसते हैं, किस्मत को कोसते हैं। कुछ लोग बहुत काबिल होते अपने माँ बाप को कोसते हैं। अब बताओ, वो माँ बाप जिसने तुम्हारे लिए इतने अरमान देखे, जिसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, उसको तुम नजरअंदाज कर दिए। आगे बढ़ जाओ और बताओ भटकती आत्मा, कृष का विलोम क्या होगा? तो कृष से क्या बनता है? कृष काय। क्या बनता है? कृष काय बनता है। ध्यान देना।
सुना है कि नहीं सुना है आपने? तो भैया यहाँ पर सोच समझ कर बताना कि कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा, कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा। तो यहाँ पर स्थूल मतलब होता है मोटा, स्थूल मतलब क्या होता है? मोटा, ध्यान देना। और स्थूल का विलोम होता है पतला, क्या होता है? पतला। हाँ, ये लिखा हुआ ना पतला। तो यहाँ पर सी और भाई बी दोनों ऑप्शन मार देना है। कहते नहीं बड़ा हिष्ट पुष्ट है, तो भैया हिष्ट पुष्ट मतलब मजबूत होना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जो कम जानता हो, जो कम जानता हो, जो भाई कम ज्ञानी हो। भाई जिसको एक होता है ज्ञानी, एक होता है ज्ञानी जिसको अनुभव हो, ज्ञान हो। एक होता है सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। समझ में आया? और एक होता है भैया क्या? उऋण। उऋण अलग है भाई। उऋण होता है कर्ज मुक्त होना, कर्ज मुक्त होना मतलब कर्ज हट जाना। अच्छा भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ मतलब क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ मतलब ये आदमी क्या है? अजनबी है, अजनबी है। अनभिज्ञ मतलब ये आदमी अनजान है, क्या है? अनजान है। तो यहां पर आपको टिक मानना पड़ेगा, क्या? अल्पज्ञ। हाँ, अल्पज्ञ जो कम जानता है। तो भाई सुना होगा आपने, अधजल गगरी छलकत जाए। तो जिनमें कम ज्ञान होगा वो बहुत ज्यादा फड़फड़ाते हैं, और जिनमें बहुत ज्ञान होगा वो भाई फल से लदे हुए डाल की तरह झुके रहते हैं। ध्यान देना। और जो खाली डाल होगी वो ज्यादा थोड़ा हरहराती रहती है आंधी तूफान में। तो कृतज्ञ जो उपकार को माने, किसको माने? उपकार को माने। और जो ना माने वो कृतघ्न है। तो गलती मत करना। यहाँ पुष्पांजलि बताओ भाई कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? जो पान करने योग्य नहीं है। पान करना मतलब पीना, जो पीने योग्य नहीं है। ध्यान देना। तो अपाच्य, एक होता है पाच्य और एक होता है अपाच्य। जो पचने योग्य है पाच्य, जो पचने योग्य नहीं है अपाच्य। एक होता है खाद्य, एक होता है खाद्य जो खाने योग्य है, और एक अखाद्य जो खाने योग्य नहीं है। तो यहां पर क्या किया जाए भाई दीक्षा? ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां पर अपेय सुना होगा आपने, पेय पदार्थ सुना होगा ना? पेय पदार्थ कौन कौन होते हैं? पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक, दूध, मट्ठा, छाछ, और भाई क्या? पानी। ये सब जूस पेय पदार्थ हैं। दारू शराब मदिरा भी पेय पदार्थ है, बियर वगैरह। इनसे एकदम कोसों दूर रहना है मेरी तरह। हाँ, छूना भी इनको नहीं है। पीने की तो बात छोड़ो। अकिंचन मतलब किंचन अकिंचन कुछ भी नहीं है। तो यहां पर लॉक क्या होगा? डी ऑप्शन एकदम लॉक कर दिया जाएगा। कौन सा तुम, कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मोल लिया है? अब मोल लेना अपने पैसे से खरीदना, जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अनुष्का सिंह, ध्यान से समझना। अरे भाई डॉट 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 डॉट, तो बताइए यहां क्या होगा? तो भैया किसी ने फोन क्या दिया है आपको? गिफ्ट दिया है। क्या दिया है? गिफ्ट दिया है। किसी ने आपको फोन उपहार में दिया है। आपने अपने जेब से पैसा लगा के थोड़ी ना खरीदा है कि आप कह रहे हो यार ये अच्छा नहीं है। हाँ, तो जल्दी बताइए। जीतू मोस्ट वेलकम है। जल्दी बताइए क्या होगा? तो दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। तो अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है, तो भैया वो चाहे 2 साल की बछिया हो और चाहे 5 साल की गाय हो, गिफ्ट है ना। तो भैया गिफ्ट में जो मिले, कोई माटी भी दे दे तो ले लेनी चाहिए। समझ में आया क्या? तो भाई जो गाय है, जो भैया बछिया है, तो उसके दांत होते हैं। दांत से पता चलता है कि ये बछिया कितनी, हाँ कितने साल की है, ये भैंस कितने साल की है। समझ में आया क्या? तो चुलबुली आगे बढ़ जाइए। मनुजात और मनुजाद का अर्थ बताइए। लगभग लोग गलती हो जाएंगे, लगभग लोग यहां धराशाही हो जाएंगे। आपको सोच समझकर आंसर करना है और एकदम सही आंसर करना है।
तो भाई ध्यान देना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो यहां पर कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? हाँ जल्दी बताओ। लवली, सुभी पंडित, विवेक सैनी, मोना, आशा सैनी, अलीसा और अनिल यादव। पहली क्लास से क्या अनिल यादव आपकी? तो यहां पर बताओ भाई क्या होगा? मनुजात मतलब मनुष्य जाति की बात हो रही है। मनुजात का मतलब क्या हुआ? मनुष्य, मनुष्य जाति की बात हो रही है। मतलब किसकी बात हो रही है? मानव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आदमी की बात हो रही है। सुना होगा एक गाना आपने कि आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। ये बहुत ही विवादित गाना रहा, लेकिन गलत नहीं रहा, सही था ये। तो भैया मर्यादा नहीं होगा, गलत हो गया। मनुजात का मतलब होता है राक्षस। क्या होता है? राक्षस। तो बी नहीं बल्कि सी ऑप्शन लॉक किया जाए। मुकेश कुमार, डी कैसे होगा यार? जाट, जाट हो क्या तुम? जाट होता है क्या? जाट तो जाति है ना, ऐसे कैसे भाई? यहां पर पृथ्वी वीरों से खाली नहीं होनी चाहिए। एक तरफ से सारे लोगों का गलत है। इवन कबूतर और भोले की भक्तन ने भी गलत ऑप्शन दिया। कोई है जिसने सही आंसर किया हो? हाँ भाई, मोना अब सही आंसर कर रही हैं और लोग मोना का साथ ही नहीं दे पा रहे हैं। तो विवेक सैनी ने अब आंसर दिया। आगे बढ़िए और बताइए। नीलिमा, नीलिमा एक लड़की का नाम है ना? हाँ, तो भैया क्या है? लड़की का नाम होता नीलिमा। एक मेरे साथ लड़की पढ़ती थी 8वीं तो में नहीं 9वीं क्लास में, नीलिमा नाम था। हाँ तो मुकेश आगे बढ़ जाइए भाई। यहां पर कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय एक शब्दांश होता है जो शब्द के अंत में लगता है। ध्यान से समझना। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग एक शब्दांश है जो शब्द के पूर्व लगता है। तो यहां पर क्या किया जाए? कुछ लोग मां बता रहे हैं, गलत बात है भैया। यहां पर इमा प्रत्यय होगा। छोटी ई की मात्रा है ना, छोटी ई है, ऐसे ऐसे। तो भैया यहां पर बी ऑप्शन लॉक करिए। एक तरफ से लगभग लोग यहां बी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर का भेद नहीं है? तो स्वर की संख्या कितनी हुई? 11। कितनी हुई? 11 हुई। आइए देखते हैं भाई। तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, सुना है क्या? छोटाऊ बड़ाऊ, ए आए नहीं सुना क्या? ओ औ अन आहारी सुना है ना? तो नियम से अन और आहा, अन और आहा ये दोनों अयोग वाह होते हैं। क्या होते हैं? अयोग वाह। तो यहां पर आपको बताना है कि सर जी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? इसमें भी पूछा जाता है कि भाई 11 स्वर में ह्रस्व स्वर बताइए। ह्रस्व स्वर इसमें बताइए भाई दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर कितने हैं? तब क्या जवाब होगा? 4 ह्रस्व स्वर हैं और दीर्घ स्वर है 7। 7 4 हुआ 11। समझ में आया कि नहीं आया? तो जितने लोग भाई सटीक आंसर बता रहे हैं वो सब अपने आप को एक एक ऑप्शन देते जाएं और ऐसे प्रश्न बार बार लगातार आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। हाँ आगे बढ़ जाओ देवेंद्र, झंडा गाड़ दो भाई। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग एक शब्दांश होता है प्रत्यय की तरह, लेकिन उपसर्ग शब्द के पूर्व लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। इसमें लगभग बच्चे जो 150 बच्चे देख रहे हैं, लगभग बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं भाई। और आप सभी एकदम सही आंसर कर रहे हो। 2 4 5 में हो जाता है जीतू। तुम्हारा नाम भी जीतू और हमारा नाम भी जीतू, सेम सेम। तुम्हारी 100 गलती माफ होगी, लेकिन 100 के बाद फिर भैया वही भगवान कृष्ण की तरह मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो यहां पर बताओ जल्दी नेहा, कौन सा ऑप्शन लॉक होगा? निर। तो भैया निर्गुण। तो यहां पर गुण मूल शब्द है और भाई उपसर्ग निर लगा हुआ है। रामे हलंत मारी। आप सभी आगे बढ़िए और बढ़कर देखिए जरा, उन्होंने कहा जाना है इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? उन्होंने नहीं होना चाहिए, उन्हें होना चाहिए ना। उन्हें कहा जाना है, उन्हें है ही नहीं यहां।
तो उनको या उन्हें, हाँ तो यहां पर भाई उन्हें तो सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। तो आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़कर अगला प्रश्न देखकर समझकर फिर आपको जवाब देना है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस आज मैं लेकर आया हूं दोस्त, सोचकर समझकर आंसर करना। तो जिनका पेपर हो गया जीडी का, बहुत बढ़िया पेपर हो रहा है। जिनका पेपर होना है, बहुत बढ़िया पेपर होगा। हाँ, यहां पर आप सभी मोहित एकदम ईमानदारी से क्वेश्चन देखकर उनके जवाब दीजिए। अनिल यादव, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए, कौन सा यहां शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य पूछ रहा है ना, आइए देख लेते हैं। सज्जन भला ही सोचते हैं। क्या सोचते हैं? सज्जन भला ही सोचते हैं। तो ये भी तो सही है, सज्जन भला ही सोचते हैं ना। हाँ ये भी सही है भाई, गड़बड़ कहां है? सज्जन भला ही सोचते हैं। अगर सज्जन के साथ लोग जुड़ जाता, लोग, सज्जन लोग, तो गलत हो जाता। सही है। मुझे स्मरण दिला दीजिए, मुझे याद दिला दीजिए कि आप कब मिले थे। कमीज डाल लो नहीं होता, कमीज पहन लो। कमीज मतलब शर्ट, हाँ बूशर्ट। हाँ आगे बढ़िए लवली बच्ची। सभा में सन्नाटा छा गया है, तो भैया डी ऑप्शन। तो यहां एक नहीं बल्कि ए और डी दो दो आंसर सही हैं। समझ में आया कि नहीं मलिक? बहुत बढ़िया, शाबाश। सर अशुद्ध पूछा है। नहीं शुद्ध पूछा है, शुद्ध कहां? गलती मत करिए जीतू भाई, ये बार बार कंफ्यूज हो जाता है कि शुद्ध पूछा या अशुद्ध। अशुद्ध पूछा है ना, अशुद्ध नहीं, नहीं शुद्ध पूछा ना, शुद्ध। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अलीसा, प्रश्न देखिए, अशुद्ध वर्तनी, यहां अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो भाई इमला आपकी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ मुकेश सर, मेरा 10 को पेपर है। आप सभी जिनका पेपर अभी होना है, एकदम सकारात्मक रहिए, बी पॉजिटिव रहिए, और आप सभी का बढ़िया पेपर होगा। तिवारी सर का लाडला, तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ? तुम ज्यादा लाडले हो, हाँ तुम्हारा पेपर ज्यादा बढ़िया होना चाहिए। सुभी यादव, बताओ बच्ची। जर्जरित, तो जर्जर से बनता है जर्जरित। कहते नहीं ये भवन ना बड़ा जर्जर हो गया है, ये भवन, ये घर बहुत जर्जर मतलब कमजोर हो गया है। अब गिरे कि तब गिरे। समझ में आया क्या? हाँ तो भाई जर्जर से जर्जरित बनेगा, मतलब ये जर्जरित भवन है। ये सही है, गलत नहीं है, ध्यान देना। वंदना, तो वंदना नहीं वंदना होता है। वंदना बोले तो प्रार्थना, प्रार्थना बोले तो अर्चना, बोले तो पूजा। तो आगे बढ़ जाए। सांसारिक, ये भी सही है। हस्तक्षेप गलत है, यहां पर क्या होगा? हस्तक्षेप होगा, हस्तक्षेप। तामे आ की मात्रा गलत है। मुकेश, इतना आसान प्रश्न कैसे गलत हो रहा है? अपने नाम को चरितार्थ नहीं कर पा रहे हो आप, बहुत गलत बात है। आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न देखिए। आस पास में अपेक्षित मतलब जो लगना चाहिए, वो विराम चिन्ह कौन सा है? चिन्ह कैसे लिखेंगे? आधा हा रहेगा उसमें, आधा ना लगा होगा। तो सोचकर समझकर आंसर करिए। ये बार बार लगातार आने वाले प्रश्नों की श्रृंखला है, और यहां पर अगर आपने गलती आंसर किया तो फिर आप कंपटीशन से बाहर चले जाओगे। कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, और जिसने प्रयास करना छोड़ दिया, आधा वहीं पराजित हो जाएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाति ते सिल पर पड़त निशान। तो यहां पर मिस्टर रजनीश, पहली क्लास है क्या भैया आपका? तो यहां पर योजक चिन्ह लगाइए। यहां पर क्या होगा? जैसे लिखा हो, क्या लिखा हो भाई? रात दिन, क्या लिखा हो? रात दिन। तो यहां पर योजक चिन्ह ये है ना, ये, हाँ आस पास रात दिन। तो यहां पर ए ऑप्शन लगाइए। अर्धविराम नहीं होगा, अर्धविराम ये चिन्ह है। आगे
हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की भाई मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा किसे कहते हैं? हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? उत्पत्ति पूछे तो अपभ्रंश होगा, लेकिन मातृभाषा या जननी पूछे तो बी ऑप्शन होगा। जननी मतलब माता, तो माता की तरह न कोई हुआ है, न कोई होगा, न भूतो न भविष्यत। मां का स्थान कोई इतिहास में नहीं ले पाया है, न कोई ले पाएगा। तो आप सभी प्रणाम करिए भारत और विश्व की सभी माताओं को। तो आप सभी सबका सम्मान करिए, माता का कुछ ज्यादा सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति को आदर्श राजवंशी बनाने में उसकी मां का सबसे बड़ा रोल होता है। बिगाड़ने में किसी और का होगा, लेकिन बनाने में मां का हाथ होता है। और माँ हमारी भाई घर की क्या होती है? पहली शिक्षिका होती है। हम स्कूल बाद में जाते हैं, पहले अपनी माँ से सीखते हैं। समझ में आया? विवेक सैनी आगे बढ़ जाओ। चुलबुली निम्नलिखित युग्मों में से, निम्नलिखित जोड़ों में से एक लिंग की दृष्टि से बताइए भाई गलती है। तो आपको पता है दो लिंग होती हैं। कहां पर दो लिंग होते हैं? हिंदी में एक होता है भाई पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग। संस्कृत में दो लिंग होंगे, एक नपुंसक लिंग भी आ जाता है, अभिमौर्या। तो क्या किया जाए? सम्राट का साम्राज्ञी होगा। क्या होगा? सम्राज्ञी होगा ना। ऐसे कैसे भाई पृथ्वी वीरों से खाली होती जा रही? तो भाई ऐसे मत करिए। हाँ, तो भाई आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़कर देखिए वीरांगना का वीर होता है, वीर, वीरांगना। हाँ, आगे गोप का क्या होगा? गोपी होता है, गोपी, गोपी हो जाएगा, गलती मत करिए। सुलोचन, सुलोचना। हाँ, तो भाई पुरुष के लिए, पुरुष के लिए हम लोग भाई सुलोचन यूज करते हैं, और स्त्री के लिए हम लोग सुलोचना। ध्यान देना, लोचन मतलब नेत्र, लोचन मतलब क्या हो जाएगा? नेत्र। तो जिसके नेत्र सुंदर हैं, सुलोचना अगर स्त्री के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तो। राम स्वरूप ध्यान से समझना, मुनि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा, ऐसे लिखिए, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं भाई, मुनि में जोड़ते हैं हम लोग ऋषि मुनि। हाँ, तो भाई गड़बड़ मत करिए, ये बार बार लगातार आने वाले प्रश्नों की श्रृंखला है। अनिल यादव, रोज 10 से 11 हम लोग, रोज 9 से 10 हम लोग जीके जीएस पढ़ते हैं। आज 10 से भी ज्यादा समय हो गया है, भावनाएं समझें। तो ऋषि मुनि सुना होगा आपने ना, ऋषि और मुनि। तो भाई मुनि पूछा है ना, तो मुनि वृंद होगा। हाँ, सी ऑप्शन लॉक होगा, मुनि वृंद। क्लियर ना? तो ऐसे लिखा जाएगा नियम से, मुनि वृंद होगा। ओके। हाँ, तो भैया अगर पूछा जाता टिड्डी, ये पूछा गया प्रश्न है टिड्डी, तो भैया टिड्डी दल, टिड्डी ना आपको पता होगा लॉकडाउन के आसपास गांवों में बहुत बड़ा खतरा हो गई थी टिड्डी ना, अवनी राव। तो भैया गण कहाँ होगा? पाठक, पाठक गण, पाठक गण। वर्ग कहाँ होता है? अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग। जन कहाँ होता है? जन, तो गुरुजन। क्या होता है? गुरुजन। तो गण शिक्षक में भी लगता है। तो निम्न में से अनुचित जोड़े को छांटिए कि कौन सा जोड़ा है जो यहाँ गलत है। अरे तो भाई बच्चों की संख्या बराबर बनी हुई है, 10-20 लोग बस ऊपर नीचे हो रहे हैं, कम ज्यादा, लेकिन एवरेज बना हुआ है। सलाम है आप सबके जज्बे को, सलाम है आप सबके मेहनत को, जो ऐसे जोश और जुनून बनाए हुए हैं पृथ्वी पर, वही अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। शुभ यादव, सर एनटीपीसी के लिए क्लास कब चलेगी? प्लीज बताइए, प्लीज प्लीज। आप एकदम निश्चिंत रहिए सुभी, और आपको जाना पड़ेगा कहां पर भाई? एप्लीकेशन पर। और हम रेलवे का बैच लेकर आए हैं, जिसमें रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ सारा कवर हो जाएगा। क्लियर? तो आप उस बैच को बच्ची परचेज कर लीजिए। शत्रुघ्न चौधरी बताइए, तूती बोलना, तो तूती बोलना का अर्थ विरक्ति नहीं होगा, सिक्का जमना। कि कहते हैं भाई मेरा तो सिक्का बोलता है इधर, मेरा तो सिक्का चलता है। तो भाई क्या होना? सिक्का जमना,
सिक्का जमना, मतलब तूती बोलना, मतलब यहां मेरा दबदबा है। सुना होगा दबदबा था, दबदबा बना रहेगा, मतलब प्रभाव। दबदबा का मतलब क्या हुआ आदर्श? प्रभाव हुआ। तो पहला ही ऑप्शन यहां गलत हो गया। ढेर करना, तो भाई चोर, पुलिस ने चोर को ढेर कर दिया, तो भाई हरा देना, मार दिया। डंके की चोट पर कहना, स्पष्ट शब्दों में बोलना। जो स्पष्ट वादी होते मेरी तरह, वो एकदम साफ साफ कैमरे के सामने बोल सकते हैं। हाँ सर जी, कहाँ है अब, है कैसे लेना है। तो भाई आप कुछ मत करिए, आप जाइए प्ले स्टोर में, वहां से सर्च करिए भाई, क्या जहर की पुड़िया नहीं, धोखेबाज नहीं। ध्यान देना, गलत हो जाएगा। जहर की पुड़िया मतलब धोखेबाज होता है। तो आपको सर्च करना पड़ेगा ड्रीम जॉब विद तिवारी सर। वहां जब आप सर्च करेंगे ना, तब आपको मिलेगा भाई ये एप्लीकेशन ड्रीम जॉब विद तिवारी सर। सुंदर सी फोटो मेरी दिखेगी, भावनाएं समझें, और इस फोटो को देखकर आपको साजिद अली तुरंत एडमिशन ले लेना है। तो वो सारे बच्चे जो अभी भाई एडमिशन नहीं लिए हैं रेलवे बैच के लिए, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप सभी बढ़िया से भाई सफलता पाना चाहते हैं और इस 2025 में सफल होना चाहते हैं, तो हमारे बैच से जुड़ना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट है, ये व्हाट्सएप नंबर है 9354999839, जो मेरा नंबर है, मैसेज करेंगे, सारा जवाब आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो हम लोग कहां पे थे? हम लोग भाई थे गद्यांश पर। हाँ तो बस 2 मिनट गद्यांश देख लीजिए। 45 से 47, क्वेश्चन नंबर 45 से 47 गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। हाँ तो भाई बताइए जल्दी, नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब देना है। प्रश्न भाई देखिए, गद्यांश है, विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों एवं रूढ़ी परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। इसी से वह यथार्थ एवं सम्यक जीवन भी जी सकता है। इनसे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भय, दकियानूसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। तो जरा सोचकर समझकर बताना भाई। चुलबुली, क्या सर आप भी हंसा देते हो? तो हंसने की बात हो ना, तो हंसना भी जरूरी है, और हंसने से खून बढ़ता है, खून घटता नहीं। तो भाई आप सभी मेरी तरह हंसमुख बनिए। संघर्ष कितना बड़ा जीवन में हो, दुख सुख आते रहेंगे। तो दुख आ गया तो ये मत समझिए पहाड़ टूट पड़ा, भाई उस पहाड़ से आपको बच के निकलना भी है, आपको माझी बनना है। अगर पहाड़ पर्वत हमारे विकास में बाधक बने तो उसको चीर दीजिए, फाड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, काट दीजिए और आगे बढ़िए। सफलता के शिखर पर आसान नहीं आसीन होना। और आप सभी, हाँ बताइए जल्दी। देखो पूछा है मोना ने, आज सफलता बैच कौन कौन लिया है? आज मोना, जो मुझे डाटा मिला है, 2 बच्चों ने सुबह सुबह में भाई एडमिशन लिया था। शाम में हमने भाई से पूछा, जो भाई देखता है ऑनलाइन, तो उसने मैसेज किया सर 4 लोगों ने भाई एडमिशन लिया है। हाँ 4 लोगों ने। तो आप लोग भाई संख्या बढ़ाइए धीरे धीरे। वैज्ञानिक चिंतन का क्या आशय है? तो बताना भाई, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ध्यान देना, रूढ़िवादी अगर आप परंपराओं में रहोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है? तो बौद्धिक विकास का कारण क्या है भाई? तो ध्यान देना, अगर आप चिंतन करोगे, आप मनन करोगे। सुबी यादव, ध्यान देना भाई। हाँ तो भाई यहां पर बताना, अब भाई चिंतन का मतलब क्या हुआ? मनन हुआ, मनन हुआ। तो समय भाई हो गया है, 2 प्रश्न और हैं, देख लीजिए। यहां पर क्या पूछा है? इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसमें प्रत्यय प्रयोग हुआ है? बौद्धिक। ध्यान देना, बौद्धिक में, साहित्यिक में, साहित्यिक में, ध्यान देना, दैनिक में, दैनिक में इक प्रत्यय हुआ है, लगा हुआ है ना। हाँ वैज्ञानिक में भी लगा हुआ है, लेकिन यहां पर दोनों में लगा हुआ है।
और ये भाई सफलता बैच है आप सबके लिए। तो आप सभी एप्लीकेशन से बैच ले लेंगे और आप सभी प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां सर्च करेंगे ड्रीम जॉब विद तिवारी सर, और आप लोगों के प्यार विश्वास के कारण हम लोग लगभग 19-20 हजार सब्सक्राइबर के करीब हैं। आप सभी ऐसे ही अपना जोश जुनून बनाए रखना, आपके सफलता के हम साथ हैं, संघर्ष में साथ हैं, सफलता में भी साथ रहेंगे। और जब आप सभी का सिलेक्शन हो जाए तो आप अपना भाई वर्दी में आप एक फोटो जरूर भेजना, आप एक वीडियो बनाना कि आपकी सफलता में तिवारी सर एंड टीम का कितना बड़ा योगदान रहा। भाई मेरी सफलता में तो आप सभी का पूरा 100% योगदान है। आज मैं ना रहता, इतिहास में भूगोल बन गया होता। हजारों वीडियो जिस तरीके से उस चैनल ने भाई डिलीट किए थे, हमारा तो इतिहास का पुलिंदा बना देना था उनको, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। आप सबका प्यार मिला, आप सबका विश्वास मिला। तो आप सभी जिनका भी कोई डाउट है बैच को लेकर सुबह इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करना, सारे डाउट छू मंतर हो जाएंगे। मिलते हैं सुबह 10 बजे जीके जीएस क्लास में। और सुबह जीके जीएस आपको पता है अभी ज्योग्राफी चल रही है, प्रशांत सर बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, और बहुत जल्दी उनका टाइमिंग हम लोग रात में 10 से 11 कर देते हैं, तो फिर सुबह में 10 से 11 मेरा ही सेशन हुआ करेगा। तो आशा करता हूं आप सभी समझदार हैं, और अब क्लास के बाद सीधा एप्लीकेशन पर जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर, और मेरी तरह आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। रवि।